राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में धरना दिया है। इस दौरान कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा जानवरों की गिनती कराकर सही हम मगर ओबीसी की गिनती न कराकर ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान के खिलाफ राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन प्रथम चरण 30 मार्च 2023 31 राज्यों में 563 जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। दूसरा चरण 5 अप्रैल 2023 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। तीसरे चरण में 17 अप्रैल 2023 से 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन। चौथा चरण 30 अप्रैल 2023 भारत बंद, नीरव मोदी, ललित मोदी एवं महुल चौक से जैसे देश का पैसा लूटकर विदेश भागने वालों को बचाने पर आरोप भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाया गया था, जिसके कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। भारतीय पैसा लूटकर भागने वालों में एक भी ओबीसी लोग नहीं है। देश में आरएसएस भाजपा की सरकार है। देश से जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं। इसके बावजूद भी भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि वह ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। जातीय आधारित जनगणना करो या तो गद्दी खाली करो, जातीय आधारित जनगणना करो या तो गद्दी खाली करो, चाहे गद्दी खाली करो, जातीय आधारित जनगणना 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 करो, चाहे गद्दी खाली करो। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। जातीय आधारित जनगणना करो, चाहे गद्दी खाली करो, जातीय आधारित जनगणना करो या तो गद्दी खाली करो। ये धरना देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ओबीसी हैं, पर अभी बाघ के प्रेमी हैं। ओबीसी हैं, इनको ओबीसी प्रेमी होना चाहिए था। ओबीसी की जनगणना, जाति जनगणना करा कर के ओबीसी के संख्या के अनुकूल इनको अधिकार देना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जनगणना की मांग उनसे कर रहे हैं। परिचय दे दिए। मेरा नाम राम प्रताप सिंह है। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का बिहार प्रभारी हूँ, बिहार प्रदेश प्रभारी। कि इस देश में जानवरों की गिनती होती है, लेकिन हमारे इंसान ओबीसी हम 19 से 31 के माध्यम से 52% हैं। अभी तो हम 60-65% हैं। यहाँ हिजड़ों का गिनती होता है, जानवरों का गिनती होता है, लेकिन पिछड़ों का गिनती नहीं होता है। यहाँ ईवीएम के माध्यम से घोटाला किया जा रहा है। हम वोट कहीं देते हैं, ये पारदर्शी नहीं है। वोट कहीं भी देते हैं, हम अपना जिसको देना चाहते हैं उस जगह पर नहीं जाता है। वोट ईवीएम से घोटाला किया जाता है। तो आप जातीय जनगणना पे क्या कहना चाहेंगे? उसे हटाना चाहते हैं? नहीं, जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। अच्छा। जातीय आधारित जनगणना हमें होना चाहिए। जब तक जातीय आधारित जनगणना नहीं होगा तब तक इस देश में एक एक जाति का जो पूरे चारों स्तंभ पर बैठा हुआ है। दूसरी मांगे क्या है? दूसरी मांग यही है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाना है। और तीसरा है कि एमएसपी का गारंटी करो। जो हमारा पैदा हम करते हैं, कभी रेट नीचे चला जाता है, जो किसान का लॉस जाता है, या कभी ऊंचा हो जाता है। जब तक ऊंचा रहता है तब तक तो ठीक है, और कहीं इतना नीचा चला जाता है कि जो हमको ईवीएम हटाने का मांग क्यों है आपका? इसलिए है कि वोट उसे लूटा जाता है, ईवीएम हैक किया जाता है। हम वोट जहां देते हैं वहां नहीं जाता है। हमारा इसलिए मांग है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजदेव प्रसाद यादव, ग्राम करजारा, पोस्ट इटमा, थाना मोहनपुर, जिला गया, बिहार। क्या हैं आप? हम भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हैं। कर्मियों को धन्यवाद कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। अभी वर्तमान समय में जो हमारे संगठन का मांग है कि इस समाज को मनुवादी व्यवस्था के तहत हजारों टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया, और जब तक देश में सही आंकड़े सरकार के पास नहीं होंगे विभिन्न जातियों की, तो कैसे पता चलेगा कि इतने लंबे समय के आज़ादी के वर्ष में किस जाति के लोग आज शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कहाँ खड़े हैं। इसलिए हम लोगों का मांग है कि ओबीसी के जातीय आधारित गणना के साथ साथ भारत में जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों की गिनती हो और उसका सार्वजनिक रिपोर्ट प्रदर्शित किया जाए,
कि आज देश में कौन कहाँ खड़ा है। दूसरा हम लोगों का मांग है कि हमारे संविधान निर्माता और हमारे पूर्वजों ने जो समाज में दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनके लिए शिक्षा में, नौकरी में, शासन में, प्रशासन में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन ये बड़े चालाकी से लोग सारे सरकारी सेक्टर को धीरे धीरे निजीकरण करके और आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म कर रहे हैं। अब हम लोग का मांग है कि अगर आप निजीकरण कर रहे हो तो निजी क्षेत्रों में भी सारे लोगों को SC, ST, OBC को आरक्षण की व्यवस्था की जाए। साथ साथ जो हमारे किसान, आपने देखा कि महीनों धरना प्रदर्शन पर रहे, हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन जो मांग थी उनकी MSP की, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बने, लागू नहीं हुआ। इसलिए हम लोग भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बहनों से मांग करते हैं कि ये किसानों के हक में है और इस कानून को लागू किया जाए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम परमेश्वर पासवान है। मैं ग्राम धौना, प्रखंड मोहनपुर जिला गया का रहने वाला हूँ और पेंशनर संघ की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को हम लोग